कम अपनी तरफ करके, यही सही है। जूम कम कर। लो भैया, भगवान का ध्यान करेंगे। लो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इनको दे दो, इन्हें दे दो, उठ रहे बार बार। हाँ भाई डब्बू भाई ये लो लेफ्ट हैंड। ओम ग्राम देवता भैरवम, ओम इष्टाम देवता भैरवम, ओम सर्वेभ्यो नमः। पूजयामि। तो साथ रख लो, पैसे रख लो। बात करने आर्यावर्ती गंगा यमुना मध्य पुराता बाचस्पति कटघर मैं बोला गंजे तेरे संवत्सरे संवत 2078 साल की 1943 माता नाम मासे मां मंगल माते मुकुमासे माघ मासे दुबे शुक्ल पक्षे नमः। ओम सदाय नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम लोकमातृभ्यो नमः, ओम अजय नमः। मातजी मेधा सावित्री विजया जया वीरसेना सदा सहा मातृ लोक मातृ है ते पुष्टि तुलसी राजमान आदो बिना है के गणेश आदि कुल। ओम शनिचराय नमः, ओम रावे नमः, ओम केतवे नमः, ओम इंद्ला इंद्ला धन्या कुलका भद्रका सिद्धा सिद्धात्म नमः। एक किला फूल ले लो। ओम ब्रह्मावरारिता प्रांतकारी भानु सती भूमि सुतो गोदस्य कृष्णी राहु केतु सर्वे ग्रह आभयामि पूजयामि स्थापयामि नाशनार्थे। छोड़ो पुष्पम समर्पयामि। फिर फूल पीला फूल लो ये। ओम शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विशंबरम श्री बद्रीनाथ की परम स्तुति पढ़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पूर्णम पाप दे फल। मेन तो पूजन है, कथा तो वही है लीलावती कलावती की। फिर मन में रहेगी चाय न पी मैंने आपको ले आऊं भैया? ना, हम तो कैसे पी लेंगे, कथा करेंगे पानी पी जाए। पियाओ पियाओ बड़ी बात हो जाए हाँ पियाओ ना, फिर तो ना पीऊंगी मैं, वो तो फेंक तो पियाओ पियाओ फिर। ये है लो तांबूलम बुंगे फलम को चढ़ा दो। हाँ, सब बज गया तभी तो लग गया मुझे। छोटा ही और छोटा है लो, कोई सा बीच में रख दो, बात है की है। तांबूलम बुंगे फलम ऐलान वंगाद मुखवा। चलो कोई कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख दो, कहीं रख दो, उसको नहीं पड़ा। ओम तांबूलम बुंगे कलश कलश तांबूलम बुंगे फलम ऐलान वंगाद मुखवा स्वाति समर्पयामि। चम्मच में जल लो और 3 बार घुमाओ इनके ऊपर ऐसे ही, ऐसे घुमा लो एक बार। हाँ ऐसे 3 बार, पानी पिलाना नहीं है। ओम मुखे मुखे जलम आचमनम समर्पयामि। बस नीचे डाल दो। हाँ ये होता है भगवान जी का कुल्ला। करते ना नाश्ता वास्ता करने के बाद हर चीज़ का रीजन है, मगर हम लोग ना करते चले आ रहे हैं, पता नहीं है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो गणपति से, गौरी से, सभी देवी देवताओं से कि हमारे घर में सुख शांति धन एवं निरोगता दो, नौकरी में तरक्की दो, बच्चों को विद्या बुद्धि दो, ऐसी व्यवस्था हमारे घर में बनी रहे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय तुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय तुतयज्ञ विभूतिताय गरीताय गण। अभी आओ लाला, चलो बाजू में आओ, आ जाओ इधर को आ जाओ। सभासते ना बुखार सवेदा स्वस्ति नारिष्टवारी सत्य नमस्ते। अब वो कहाँ है? शानू आप दूसरी क्या नाम उसका? अरे आ रही हूँ। वो तो कमेरी है बुलानिया। ईशानी बुला लाएगी, सोनाक्षी आओ भाई बुला लाएगी। मैं बुला लाऊंगी वही ईशानी। बाबू नहीं, देवांश आप जाओ। देवांश तिलक कराएगा। रुको आओ भी आओ दादा जी आओ। आओ जाओ। योर चैलेंज। मुक्तो बंधन सुतन दुधा मनुष्य मत प्रसाद भविष्यति ना संख्या 16 लग जाएगा। आओ भी आओ। क्या नाम तुम्हारा? देवांश? नहीं, बासु प्रताप। बासु प्रताप सिंह। अमीन बंधु बली राजा धनवेंद्र महाराज ताम प्रतीक्षमा। डब्बू के हो नहीं, या सीतू के हो?
सीतू के डब्बू के नहीं हो? अच्छा बेटा फूल लेके तब बनवाना मुट्ठी में। अरे वीडियो बन रही है? इसे ले लिया मैंने चावल अच्छा ठीक है। क्या काम कर रही है? रोटी बना रही है, पानी बना रही है? कलावल बनवाओ। बाबा का काम करा। इधर से आओ। कलावा बैठो। आंटी मेरे पास वो है। कलावा बनवाओ। बाबा काम कर दी बाबा का। अरे भाई वाह। इसे रख दो वासु साइड से। मन को मुट्ठी बन अम्मा राम नमस्ते। राम जी, राम राम। सीमा कैसी है? पानी रखो। आओ आओ लाला आओ। शानू बनवा लिया। शिका कलावा बनवाओ पहले। दे पागल। आंटी आंटी ना ना सीधे बनेगा अभी। हाँ भगवान जी को चढ़ा दीजिए। अच्छा चढ़ा बन गया आपके। रुको यार। आओ आओ। अरे भैया सब काम जरूरी है भैया। वो आदित्य इस समाज में रहने के बाद सारी व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। सब कुछ देखनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और समाज इसी का नाम है। रोटी बंद करो। थोड़े से और दे देना आंटी। काट दो फिर। दिखा दिया। अब इसका नंबर लगा। चावल गिर रहे हैं कल दादा के माथे से। कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति की प्रकार मिलेगी तो उनका उद्धार कैसे होगा? हे मनुष्य, कोई ऐसा व्रत तब कहिए जिससे मनमांछित फल प्राप्त हो सके। सूत जी बोले, हो तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वीलोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोगों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वीलोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने अपने कष्टों का, अपने अपने पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर लो हाथ में लो, नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो और किस प्रकार इन्हें दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते विष्णु लोक में आ गए। वहाँ श्वेत ध्वजा भगवान विष्णु सैया पर विराजे हुए थे। वे हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म अपने हाथों में धारण किए हुए थे तथा गले में बनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा। फिर वो बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से तो आप परे हैं, अनंत शक्तिधारी हैं। न तो आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा कि हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है और किस कारण बस किस कारण तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। भगवान के वचनों सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने अपने कष्टों का, अपने अपने पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो और किस प्रकार इन्हें दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते विष्णु लोक में आ गए। वहाँ श्वेत ध्वजा भगवान विष्णु सैया पर विराजे हुए थे। शंख चक्र गदा और पद्म अपने हाथों में धारण किए हुए थे। बैठो। हे भगवान, तुम तो साधु हो और प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूटे। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, दही व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो साठी का आटा लें और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दें। नारायण नारायण राधे नारायण नारायण नारायण
सत्यनारायण भगवान की। आप हर अध्याय में छोड़ दिया करो दोनों लोग। अब सूजी बोले जियो, पहले नगरी में एक बड़ा ही निधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन नित पृथ्वी पर इधर उधर भटक भिक्षा मांग कर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े विचित्र हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपया कर मुझको अपनी विपदा बतलाओ। ब्राह्मण बोला, ये बंधु, मैं अत्यंत निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपया कर मुझे बताएं, मैं उपाय वशी करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल सके। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उससे कहा कि विप्र, तुम सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन करो, और सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और सुफलदायी है। भक्त ब्राह्मणों के वचनों सुनकर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि विप्रवर, कृपया कर मुझे इस व्रत का विधि एवं विधान तो बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम पर प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सदैव भगवान के व्रत पूजन का विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि बूढ़े ब्राह्मण का जो बतलाया गया व्रत है वह अवश्य ही करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। अब दूसरे दिन इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज जो कुछ मुझे भिक्षा मिलेगा उससे आज मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उस पर सदैव भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसे भिक्षा में काफी धन प्राप्त हुआ, काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित सदैव भगवान का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह संपत्तिवान और पुत्रवान बन गया। फिर श्लोक के समन सुख भोग कर अंत लोक में श्री हरि के वैकुंठ धाम को गया। अब ऋषि बोले, सूजी, अब आप यह बताएं कि इस ब्राह्मण के बाद आगे चलकर किस किसने व्रत को किया है, अब यह हमारी सुनने की इच्छा है। सूजी बोले, जियो, एक समय ब्राह्मण धन से भरपूर होकर अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। उस समय पर वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हार आया और लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने के उद्देश्य से नारायण 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 गिरिवर नारायण 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 भजवन नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूजी बोले, अब मैं से आगे कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सत्यभक्ता जितेंद्रिय था। वह दिन देवी दानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उस समय पर वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे बैठा रहकर राजा के समीप आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, ये भक्ति भाव से आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? राजा बोला, हे वैश्य, अपने बंधु बांधवों सहित पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। यह सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे को संतान हो सकती है? राजा बोला, हे वैश्य, सत्यनारायण भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते, सबकी मन इच्छा पूर्ति करते हैं, इसलिए तुम्हें भी संतान अवश्य देंगे। अब राजा ये सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वे आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री से करी। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस तरह अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पुत्र की हमें पृथ्वी को प्राप्त हो गई। साधु ने नगर में जब सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध पिलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग पर देख कर लाओ।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और बड़ी खोज भाल कर लड़की के लिए सुयोग बड़े पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, कि तू दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी इस बात को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपनी जामाता यानी अपने दामाद के सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। मातु ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया, जहाँ वो दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। और जब राजा के दूतों ने उन दोनों के बाद राजा के धन को रखा देखा, तो वे उन दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास ले जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोरों पकड़ कर लाए हैं, आप इन्हें देख कर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने इनको पकड़ने के वाले कठोर कारावास सुना दी। तो उनके पास जितना धन था वह भी सब छीन लिया। और सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी गर्भवती हुई, क्योंकि उनके घर पर जो धन रखा था उसे तो चोर चुरा कर ले गए। और शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा तब भूख प्यास से दुखी तो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। बाबू सत्य भगवान का व्रत पूजन होते देखा, कथा सुनी तब प्रसाद के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देकर चंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। अब मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक क्यों करते हो, ये तो दंडी स्वामी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी तो हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित जब ब्रह्मा आदि भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए। मैं सामर्थ्य सत्यनारायण भगवान का श्रद्धा पूजन करने लगा और श्लोक के समक्ष सुख भोग कर अंत लोक में श्री हरि के वैकुंठ धाम को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्तम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधे नारायण नारायण राधे नारायण। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को जाते हैं। कोई ने काल कहता है, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव, तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धरकर भक्तों को सुख पहुँचाने वाले हैं। और कलयुग में सत्यरूपी सत्यनारायण ही होंगे और सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। तो हे मुनिगणों, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, प्रभु की कृपा से उनके समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अब सूत जी बोले, ऋषियों, पूर्व जन्म में जिन जिन लोगों ने इस व्रत एवं पूजन को किया था उनके अगले जन्म कथा सुनाता हूँ। महान पुत्रमान सदानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा घोराज साध राजा हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नाम के वैश्य ने तत्वधारी राजा मोहरध्वज बनकर अपने पुत्र को हार से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज गंगाध्वज स्वयं मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष प्राप्त किया। रेवाखंडे सत्यनारायण पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दो फूल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। ये थोड़ा पीछे करो ना।
इसकी जरूरत क्या है ठंडा पड़ा तो। नीचे टूट रहा है है ना इसमें से निकल जाएगा। छेद हो रहे हैं। नीचे ना ऊपर ने अंबरना जी हाँ ईटे मंगाए कोई जरूरत नहीं है। परात है ये तो ऐसी सही है। परात भी रखते हैं ना परात घंटे लाए कुछ नहीं हुआ ईटों का रात हो गई ना किसी का हमारी मेहनत बेकार हो गई। थोड़ा पीछे करो। मैंने एक कटोरी में करके लिए घी का तैयार कर थोड़ा सा इसमें थोड़ी छोड़ेगा मिलाऊं इसे क्या? अभी रुक जा घी वाला क्या का शो देख लो घी पड़ेगा हाँ 1 घंटे में मिलेगा ओम भूर्भुवः स्वः विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम गौर्याय स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा अभी छोड़ो सामने तेज हो गया तो तेज हो सामने छोड़ ओम गौर्याय स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा ओम सच्चे स्वाहा ओम मिलाय स्वाहा ओम विजयाय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम दिव्यनाय स्वाहा ओम सदाय स्वाहा ओम स्वाहा